हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैल्यू फैशन रिटेल चेन का एक यूनिक प्लेयर साइज सिल्क कला मंदिर का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। इनके Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे प्रॉपर। सबसे पहले कंपनी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, उस सब के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इनके जो Q2 के रिजल्ट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे साई सिल्क कला मंदिर की। तो साई सिल्क कला मंदिर जो है वो मेनली यहाँ पे अपने एथनिक वियर्स बेचती है। मतलब जो ट्रेडिशनल साउथ के वियर्स होते हैं वो बेचती है। और इनके बड़े बड़े प्रीमियम स्टोर्स होते हैं। अगर मैं उनके स्टोर्स वगैरह दिखाऊँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके के स्टोर्स होते हैं जिसमें ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं। मेनली इनका जो सबसे ज़्यादा सेल्स आता है वो ट्रेडिशनल जो साउथ की साड़ी होती है वो बेच के आता है। ठीक है, साड़ियाँ बेच के आता है यहाँ पे सेल्स। और उसके साथ साथ ये कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, कुछ और भी एथनिक प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। लेकिन जो मेनली इनका फोकस रहता है या फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो साड़ियाँ बेच के ही आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, तो ये साउथ का सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं साड़ी का एथनिक वियर्स का अपेरियल का मतलब सबसे बड़ा एक वैल्यू फैशन रिटेलर है साउथ के अंदर। ठीक है, इनका जो फोकस है वो जो वेडिंग ओकेशनली और पार्टी और जो डेली वियर्स होते हैं उस वो भी बनाते हैं, लेकिन मेनली जो वेडिंग्स और ओकेशनल वियर्स होते हैं उसमें ज़्यादा इनका फोकस रहता है। ये कुछ यहाँ पे 3-4 इनके ब्रांड्स है उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। एक तो यहाँ पे एक तो कला मंदिर करके इनका ब्रांड है, उसके बाद यहाँ पे कांचीपुरम, उसके बाद यहाँ पे वरा महालक्ष्मी सिल्क करके, उसके अलावा मंदिर करके एक है, उसके अलावा यहाँ पे KLM फैशन मॉल जिसमें ये लोग अफोर्डेबल प्राइजिंग के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और एक और भी यहाँ पे कैटेगरी इन्होंने मतलब ऐड की है जिसमें ये लोग अफोर्डेबल साड़ी भी यहाँ पे अब से बेचेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ऑफलाइन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इनका जो मतलब हेड क्वार्टर है वो हैदराबाद के अंदर है। उसके अलावा ये लोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ऑपरेट करते हैं। तो मेनली इनका बिजनेस अभी साउथ के अंदर ही है। कंपनी पैन इंडिया ग्रो करने का सोच रही है या नहीं, ये उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, एज ऑफ नाउ ये एक्सपेंशन अच्छा खासा कर रहे हैं साउथ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, तो ये मतलब कह रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में इनका मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए ज़्यादा फोकस है। ये सब तो सारी बातें मतलब बात की है, पहले बात करते हैं। तो इनके स्टोर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, बहुत प्रीमियम स्टोर्स होते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है इनके स्टोर्स का। ठीक है, और ये लोग का कहना है कि ये हम सिर्फ यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रिटेल एक्सपीरियंस ही नहीं बेचते, मतलब सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड नहीं करते, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई है। बाकी देख सकते हो यहाँ पे डिमांड क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो ये लोग कह रहे हैं कि फीमेल पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है। उसके अलावा जो यंग फीमेल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा वेडिंग फेस्टिव मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। यूनिवर्सल अपेरियल्स और साड़ी का जो मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और टोटली ये जो पूरी इंडस्ट्री है साड़ी की मेनली, वो पूरी यहाँ पे अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। तो डेफिनेटली उसका भी कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। और ये लोग यहाँ पे फैंसी साड़ीज़ और डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी फोकस करते हैं। तो ये काफ़ी सारे टैलेंट्स कंपनी के कुछ एक्सटर्नली और कुछ इंटरनली हैं जो कंपनी के लिए ग्रो करने का काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए ये कुछ यहाँ पे कंपनी के ब्रांड्स हैं। ठीक है, 2005 में कंपनी ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर इनका यहाँ पे हैदराबाद में है। एज ऑफ नाउ कंपनी यहाँ पे 74 स्टोर्स ऑपरेट करती है टोटल 22 सिटीज़ के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे टोटल एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर यहाँ पे इनका 215 मिलियन है। ठीक है, मतलब 21 करोड़ के आसपास। उसके अलावा 2.15 CR के आसपास। बाकी यहाँ पे 7,000 प्लस एम्प्लॉयज़ है। कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 मिलियन आसपास इनके कस्टमर्स है। ये मेनली इनके जो है वो ये 4 ब्रांड तो ये ऑपरेट कर ही रहे थे। उसके अलावा ये नया ब्रांड इन्होंने ऐड किया है इस क्वार्टर के अंदर, वाली सिल्क करके। ठीक है, जिसमें ये एथनिक को थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली जो चीज़ें मतलब अफोर्डेबल चीज़ें इसके अंदर बेचने वाले। ठीक है, ये पूरा जर्नी है कंपनी का। 2005 में कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे पहला स्टोर हैदराबाद में लॉन्च किया। उसके बाद यहाँ पे 2008 में कंपनी ने कर्नाटक में अपना पहला स्टोर ओपन किया। उसके बाद यहाँ से अलग अलग मतलब एक्सपेंशन होता रहा कंपनी का। और एज ऑफ नाउ 2025 में 74th स्टोर यहाँ पे ओपन किया कंपनी ने। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे मेनली नंबर्स कैसे कंपनी लेके आई है, तो देखो भाई नंबर्स काफ़ी शानदार है। लगभग यहाँ पे 78% की रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो। और 347 करोड़ का जो रेवेन्यू था Q2 FY25 के अंदर वो बढ़ के अब यहाँ पे
444 करोड़ का हो चुका है। मार्जिन और इबिड्डा की बात करें तो देखो इबिड्डा मार्जिन पहले 15 के थे कंपनी के लिए, वो अब यहाँ पे बढ़ के 16.21 के हो चुके हैं। 30% से मार्जिन में यहाँ पे सॉरी इबिड्डा में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके अलावा पैट मार्जिन कंपनी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे। कंपनी के पास यहाँ पे पहले 6.8 के आसपास के यहाँ पे मार्जिन थे, जो बढ़ के अब 9 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिला है। 28% से रेवेन्यू ग्रो किया है, तो लगभग 70% के आसपास से कंपनी का पैट ग्रो किया है। ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कंपनी ने ग्रो किया है। स्टॉर्स भी काफ़ी अच्छे से ओपन किए हैं और आगे भी ये लोग कह रहे हैं कि और नए 10 स्टॉर्स ओपन करना ये चाह रहे हैं FY26 के अंदर। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका जो Q3 है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि साउथ के अंदर जो वेडिंग सीजन होती है वो Q3 के अंदर ऐड होती है, तो Q3 और 4 इनका ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू H1। ठीक है, तो डेफिनेटली Q3 और भी अच्छा होने की संभावना है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कंपनी गाइडेंस ज़्यादा नहीं देती, ये काफ़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस के तहत पिछले दोनों क्वार्टर्स अच्छे, इससे पहले Q1 में 41% की ग्रोथ थी सेल्स की, और ये भी बहुत अच्छा किया इस क्वार्टर के अंदर भी। लेकिन इनका भाई अगर आप लोग कॉन्कॉल्स देखोगे तो बहुत ही अंडर मतलब कह सकते हैं कंजर्वेटिव से भी अंडर ये लोग देते हैं, मतलब गाइडेंस 15% 20% के आसपास का गाइडेंस बोलते हैं, मेनली 15% का ही बोलते हैं, तो वो एक कंसर्न है। हाँ, अगर ये 10 स्टॉर्स का जो बोला वो अगर ओपन कर देते हैं वापस से FY26 में, फिर मुझे लगता है मोटा मोटा ये 25-30% का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। फिर यहाँ पे इस शेयर के अंदर एंट्री करना एक अच्छा चांस मेरे को लग रहा है। बाकी कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐड करने का। लेकिन कुछ कंसर्न है मेरे। हाँ, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो वो एक कंफर्ट जरूर है इस कंपनी में। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल इस कंपनी की, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस हमेशा कंपनी का रहता है। बाकी इनका कल यहाँ पे कॉन कॉल्स है, उसमें क्या कुछ अपडेट रहते हैं वो आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। आज यहाँ पे फेस वाला वीडियो नहीं बना पाए, थोड़े मेहमान आ गए थे तो जल्दी में मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो बाकी कल आपको प्रॉपर वीडियो एक और मिल जाएगा कॉन कॉल्स तक। बाकी और वीडियोस चाहिए कोई कंपनी के तो कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।